हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस व्रत को धारण करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति धारण करता है और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और हर कार्य में उसे सफलता की प्राप्ति होती है और अपार सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में अपरा एकादशी कब है, अपरा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्र जप करने चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत धारण किए भी मात्र पूजा आराधना भी कर रहे हैं, तो आपकी वो कामना पूर्ण हो और व्रत का पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अपरा एकादशी साल 2025 में कब है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई को सुबह 1:12 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 23 मई की रात्रि में 10:29 पर। एकादशी तिथि का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। तो अपरा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 23 मई 2025 को और दिन होगा शुक्रवार का। अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग में हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन अमृत सिद्धि योग रहेगा और इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि शाम को 4:02 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 24 मई को पारण के दिन तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इस योग में अगर हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं या फिर अखंड दीप दान रात्रि में करते हैं एकादशी की रात्रि में, तो इससे हमारी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है और व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होगा। तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है इस बार की अपरा एकादशी में। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप पूजा आराधना और रात्रि जागरण, अखंड दीपदान अवश्य कीजिएगा। 23 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:26 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:10 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक। इस मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं और इस दिन अमृत काल रहेगा सुबह 10:52 से दोपहर में 12:21 तक। अमृत काल जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस समय में हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दान धर्म करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें अमृत के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अगला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक रहेगा। इस समय में भी आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर में 12 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो एक दिन पहले से ही दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। आप चाहे तो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। फिर पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें और पीले चंदन से भगवान का श्रृंगार कीजिए। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और भगवान की पूजा आराधना करने के बाद जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि ऋतु फल या मिठाइयाँ, भगवान को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए। और जो भी हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए ताकि एकादशी के दिन आप उनकी पूजा में प्रयोग कर सकें। एकादशी के दिन फलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। तो बात करें एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 मई की रात्रि में 10:30 पर
और द्वादशी तिथि का समापन होगा 24 मई की शाम को 7:20 पर। तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय काल के बाद किया जाता है और हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो हरिवासर तो रात में ही समाप्त हो जाएगा। और बात करें सूर्योदय काल की, तो 24 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:26 पर। तो सुबह 5:26 से सुबह 8:39 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें अपरा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की। आने वाली वीडियो में अपरा एकादशी व्रत की कथा और संपूर्ण पूजा विधि, बहुत सारे उपाय शेयर करूंगी, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।